नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम योजना के बारे में जानेंगे। वार्षिक योजना, एनुअल प्लान, कि एनुअल प्लान क्या है और विद्यालय में इसका क्या महत्व है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि योजना, किसी भी कार्य को अगर हम कुशलता पूर्वक करना चाहते हैं, उस कार्य को सही से संपादित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक योजना बनानी पड़ती है। योजना से उस कार्य को किस तरह से करना है, उस कार्य को क्या फायदा मिलेगा और वह कार्य किस तरह से पूर्ण होगा, ये सारी बातें हम योजना से निर्धारित कर सकते हैं। तो इसी योजना को आधार बनाकर हम विद्यालय में पूरे वर्ष के शिक्षण का एक प्लान बनाते हैं, जिसको वार्षिक योजना कहते हैं। यह वार्षिक योजना विद्यालय की संपूर्ण शैक्षिक व अशैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। शैक्षिक गतिविधियां जो पाठ्यक्रम से संबंधित है, शिक्षण से संबंधित है। सह शैक्षिक गतिविधियां जिसमें खेल कूद वगैरह, जयंतियों को मनाना, ये सारे कार्यक्रम आते हैं। तो इन्हीं शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों से हम विद्यालय के अंतर्गत वार्षिक योजना का निर्माण करते हैं। इस वार्षिक योजना को बनाते समय हमको संपूर्ण सत्र का ध्यान रखना पड़ता है और इस सत्र में कितने कार्य दिवस आते हैं, कितने अवकाश आते हैं, कितनी जयंतियां आती है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर विषयवार एक अध्यापक अपनी वार्षिक योजना को बना सकता है, जिससे वह संपूर्ण सत्र में अपने शिक्षण को, अपने विषय को सही रूप से संपादित कर सके और इसको ये पता रहे कि उसको समय के अनुसार कब टेस्ट, कब अर्धवार्षिक परीक्षा और कब वार्षिक परीक्षा के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना है। वह अपने कालांश को समय अनुसार निर्धारित कर अपनी योजना को सही से बना सकता है। यही वार्षिक योजना के अंतर्गत आता है। अब हम जानते हैं वार्षिक पाठ योजना के लाभ क्या है, इसको बनाने से हमको क्या लाभ मिलेगा और हमारा शिक्षण किस तरह से प्रभावी बन सकता है। वार्षिक पाठ योजना के लाभ, सबसे पहली बात है कि अध्यापक को कालांश का ज्ञान है। इस योजना को बनाने से अध्यापक को पता रहता है कि उसको कितने कालांश लेने हैं, उसको अपने कालांश का ध्यान रहता है और वह सही और समय के अनुसार अपना शिक्षण करवा सकता है। दूसरी बात है उद्देश्यों का सही निर्धारण। वार्षिक योजना में उद्देश्यों का सही निर्धारण होता है। एक विषय में बहुत से ऐसी विषय वस्तु होते हैं, प्रकरण होते हैं और उन विषय वस्तु के अनुसार कौन से उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, इस बात का सही से निर्धारण किया जा सकता है। इस बात को सही से उस पे ध्यान रखा जा सकता है। तीसरी बात मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण। वार्षिक योजना बनाने से मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण होती है। एक कक्षा में, एक विद्यालय में प्रथम परक, द्वितीय परक, अर्धवार्षिक, तृतीय परक और वार्षिक परीक्षाएं होती है। तो इनका ध्यान रखकर प्रथम परक में कितना अपना विषय के अनुसार सिलेबस होना चाहिए, द्वितीय परक तक कितना होना चाहिए, अर्धवार्षिक अनुसार कितना होना चाहिए, इस तरह से संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का ध्यान रखा जाता है। अगली बात है शिक्षण की पूर्व तैयारी। वार्षिक योजना बनाने से शिक्षण की पूर्व तैयारी होती है। हमको पता होता है कि अगले दिन, अगले महीने हमको क्या पढ़ाना है, तो उसके अनुसार हम हमारे शिक्षण को पहले से तैयार रखते हैं और कालांश में जाने से पर हम पूर्व तैयारी के साथ अगर जाएंगे तो हमारा शिक्षण प्रभावी बनेगा। इसलिए शिक्षण की पूर्व तैयारी हेतु वार्षिक योजना फायदेमंद है। अगली बात है इकाई व दैनिक पाठ योजना का निर्माण होता है। वार्षिक योजना एक बड़ा रूप है, इसी का छोटा रूप इकाई योजना है और उसी का छोटा रूप दैनिक पाठ योजना है। तो वार्षिक योजना से इकाई योजना का सही से निर्धारण किया जा सकता है और उस इकाई योजना से दैनिक पाठ योजना का सही से निर्धारण किया जा सकता है। और अगर हम इस योजना के अनुसार चलेंगे, इस योजना से एक पाठ योजना बनाएंगे, तो हमारा शिक्षण प्रभावी बनेगा। अगली बात है छात्रों की योग्यता का ध्यान। इसमें छात्रों की योग्यता का ध्यान रखा जाता है। एक विद्यालय के अंदर, एक कक्षा कक्ष में निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के बालक होते हैं। उत्कृष्ट बुद्धि वाले से लेकर निम्न बुद्धि वाले बालक होते हैं। तो इन सब बालकों की योग्यताओं को हम ध्यान रख सकते हैं और उनकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी पाठ योजना का निर्धारण
कर सकते हैं। तो यह वार्षिक पाठ योजना के कुछ लाभ है, जिससे हम कह सकते हैं अगर हम इस योजना का निर्माण करते हैं, इस योजना को बनाते हैं, तो एक विषय अनुसार हम हमारे शिक्षण को प्रभावी और बेहतर ढंग से बना सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं वार्षिक योजना का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें किस सोपान और किन चरणों को ध्यान में रखकर हम वार्षिक योजना का निर्धारण करेंगे, इसका निर्माण करेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से 4 बातों का ध्यान रखा जाता है। ये 4 बातें हैं। पहली है विषय वस्तु का विश्लेषण। सबसे इंपॉर्टेंट बात है विषय वस्तु का विश्लेषण। जिस विषय का आप वार्षिक योजना निर्माण कर रहे हो उसके लिए आपको सबसे पहले विषय वस्तु का विश्लेषण करना है। आपको विषय वस्तु का निर्धारण करना है कि विषय वस्तु को आप किस तरह से पढ़ाओगे और कितने समय में पढ़ाओगे और उसको पूर्ण किस तरह से करोगे। इन सब बातों का विश्लेषण आपको पहले से करना है और आपको वार्षिक योजना के इस पहले सोपान को पूर्ण करना है। जब आप विषय वस्तु का विश्लेषण करते हो तो दूसरी बात है कार्य दिवस निर्धारण। अब आपको कार्य दिवस निकालने कि आपको संपूर्ण सत्र में कितने कार्य दिवस मिल रहे हैं, सारी छुट्टियों को निकालकर, सारे उत्सव जयंतियों को निकालकर, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको कार्य दिवस निकालने हैं कि आपको कितने दिवस में शिक्षण कार्य करना है। तो आपको विषय वस्तु अनुसार कार्य दिवस मिल जाएंगे। फिर तीसरी बात है पाठ्यक्रम मूल्यांकन अनुसार निर्धारण। पाठ्यक्रम मूल्यांकन अनुसार निर्धारण करना है, अर्थात पाठ्यक्रम का निर्धारण इस तरह से करना है कि प्रथम सत्र में कितना पाठ्यक्रम हो जाएगा, द्वितीय सत्र में, यानी कहने का मतलब प्रथम परीक्षा वो जो टेस्ट होता है, सेकंड टेस्ट होता है, अर्धवार्षिक होता है, थर्ड टेस्ट होता है, और वार्षिक परीक्षा अनुसार आप किस तरह से पाठ्यक्रम को पूर्ण कर रहे हो, उसको समाप्त कर रहे हो। इस तरह से आपको पाठ्यक्रम परीक्षा और टेस्ट के अनुसार उसका निर्धारण करना है। चौथा उद्देश्य है इसमें चरण के अंतर्गत कि उद्देश्य, विधि, प्रवृत्ति और सहायक शब्द का निर्धारण। आपको विषय वस्तु के अनुसार उद्देश्य निर्धारित करने, आप कौन सी विधि प्रवृत्ति के अनुसार उस पाठ को पढ़ाओगे और सहायक सामग्री कौन कौन सी यूज कर रहे हो, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप वार्षिक योजना निर्मित करोगे। तो इन चरणों पर अगर आप ध्यान दोगे तो इन चरणों के अनुसार आप एक आदर्श वार्षिक योजना का निर्धारण कर सकते हो। तो हमने वार्षिक योजना के बारे में जाना कि इसके क्या लाभ और इसके चरण कौन कौन से हैं। अब वार्षिक योजना की विशेषताओं की बात करें तो इस वार्षिक योजना के हम चरण और इसके लाभ से ही इसकी विशेषताओं को समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा योजना है जिसके अंतर्गत हम विषयवार और कक्षा अनुसार एक योजना का निर्धारण करते हैं। यह एक लचीली प्रक्रिया है। अगर इसमें कुछ आप संशोधन करना चाहते हो तो बाद में इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। इस योजना की एक विशेषता यह है कि इसमें हमको उत्सव, जयंती, पर्वों का ध्यान चल जाता है और उसके अनुसार हम एक आसानी से योजना बना लेते हैं। इसके अंतर्गत हम खेल कूद गतिविधियों को भी ध्यान में रखते हैं। इसमें हम बालकों की मनोदशा जो होती है, हम बालकों के स्तर को ध्यान में रखते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये योजना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और ये योजना विद्यालय के अंदर एक कक्षा के अंदर सफल सिद्ध होती है। और इसी योजना से हम दैनिक पाठ योजना का और उसके ऊपर यूनिट प्लान, इकाई योजना का निर्धारण करते हैं ताकि एक विषय के अनुसार शिक्षण को प्रभावी बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को अगर योजना से करेंगे तो वो कार्य सफल सिद्ध होता है और उसी सफलता से उस कार्य को हम अच्छे से संपादित कर सकते हैं। थैंक यू। गृह कार्य है आपका, वार्षिक योजना किसे कहते हैं, इस योजना के चरण बताइए।